किसी भी देश की सत्ता संचालित करने के लिए एक किताब होती है और उस किताब के अनुसार तमाम सरकारें आती है और उस किताब में ये मापदंड होता है कि आपको सरकार चलानी है जनता के लिए और जनता की हर आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सरकार के अपने दायित्व और कर्तव्य निर्धारित है और जनता के लिए भी तमाम शक्तियाँ प्रदान की गई है और उन शक्तियों का यदि दुरुपयोग जनता करती है अथवा सरकारें करती है तो उसको लेकर भी उस संविधान की किताब में तमाम तरीके के अंकुश लगाने का काम किया है ताकि जो देश है स्वतंत्रता के साथ धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति के बीच प्रेम और अहिंसा और मिलजुल कर आगे बढ़कर उस देश को तमाम सुख सुविधाएं वहाँ के देश की जनता को देने का कर्तव्य हो जाता है वो सरकार की। और वो सरकार बनाने के लिए प्रतिवर्ष यानी कि प्रति 5 वर्षों में चुनावों का महासंग्राम आता है। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। और आज मैं उस लंबे अंतराल के पश्चात आपसे बात करने के लिए आया हूँ क्योंकि मेरे घर में एक दुखद घटना हुई है और हमारे चचेरे भाई का देहांत हो गया है, इसलिए आप लोगों से मैं नहीं मिलने आ पाया, आप लोगों से वार्तालाप और तमाम विषयों पर चर्चा अनवरत नहीं कर पाया। और इस बात का मुझे एहसास भी हो गया कि कौन अपना है और कौन पराया है। बहरहाल हम बात करते हैं राजनीति के उस चश्मे से देखने की जिसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां ये दावे करती है कि यदि वो सरकार में थी तो सरकार में उन्होंने जनता के लिए क्या काम किए और जो सरकार में नहीं थी वे पार्टियां जनता को क्या प्रलोभन दे रही है या जनता के लिए क्या हसीन सपने दिखा रही है, चाहे वो सपने शाश्वत सत्य हो या अथवा मुंगेरी लाल के सपने हो, इन विषयों पर भी चर्चा होगी। बहरहाल हम 2024 के इस लोकतंत्र के महाकुंभ में जो तमाम पार्टियां बड़े बड़े दावे करते हैं वे केवल संविधान में उल्लिखित बातों को मद्देनज़र ही काम कर सकती है और वही उनका मापदंड है। और मापदंड के अनुसार यदि इस देश का बुद्धिजीवी व्यक्ति ये कहता है कि जो सरकारें चल रही है केवल संविधान के आधार पर चल रही है तो उस बात को लेकर भी बौद्धिक बहसें होती रहती है। जो पिछले कई समय से सत्तारूढ़ है वह कहते हैं कि हमारी सरकार ने ये काम किया, किंतु एक महत्वपूर्ण बात जो संवैधानिक रूप से करने के लिए आया है मुखनायक आप लोगों के बीच में, क्योंकि भारतीय जो संविधान है वो तमाम धाराओं और तमाम चीज़ों में बटा हुआ है और उसमें सीधा सीधा कहा गया है कि जो नीति निदेशक तत्व है संविधान के भाग 4 में सीधा स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जो सरकारें चुन कर आती है उनका दायित्व है, उनका परम कर्तव्य है कि वे जनता के लिए सुख सुविधाएं मुहैया कराए क्योंकि वे जनता से कर भी वसूल करती है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में कहे तो भारत में 75% जो जनता है वो किसान है, व्यापारी कुछ प्रतिशत है, कुछ मजदूर वर्ग है, उन सब का ध्यान रखने का काम यदि किसी ने कहा है तो इस देश के संविधान ने कहा है। यदि स्पष्ट रूप से मुखनायक आपसे बात करे कि ये सरकार या अमुक सरकार ने या इस पार्टी के अमुक प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमने जनता के लिए ये सौगात दी है तो वो केवल संविधान में बताए गए नीति निदेशक तत्व के सिद्धांत के आधार पर काम किया गया है। इसलिए
जनता को इस बात से भी अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए कि ये केवल सरकार की नहीं, ये भारतीय संविधान की खूबसूरती है। और दुनिया में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वे इस बात को समझते हैं कि जनता ही सर्वोपरि है, क्योंकि इस देश में जब सरकार बनती थी यानी कि राज सत्ता होती थी तो राजा या रानी के कोख से जो बालक जन्म लेता था वही इस देश का हुक्मरान हुआ करता था, वही इस देश का मालिक हुआ करता था। किंतु बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब इस देश का संविधान बनाया उसमें उन्होंने कहा कि इस देश का अंतिम पंक्ति का व्यक्ति कहे या गरीब व्यक्ति कहे, उसको भी देश के सर्वोच्च पद पर जाया जा सकता है लोकतंत्र के खूबसूरत रास्ते से। और लोकतंत्र का वो सबसे बड़ा मंदिर जो दिल्ली में है संसद भवन, उसमें जा सकता है। तो इस देश में हर व्यक्ति चाहे वो कितना भी आर्थिक रूप से कमज़ोर हो या राजनीतिक से रूप से कमज़ोर हो, किंतु उसे जनता ने मैंडेट दे दिया, जनता की हाँ कह दी, यानी कि जनता का आशीर्वाद दे दिया गया वोट के रूप में, तो निश्चित रूप से वो इस देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है और सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद भी हासिल कर सकता है। इसलिए आज का जो मुख्य महा एपिसोड है उसमें केवल मुखनायक आपको बताना चाहता है कि ये किसी पार्टी के बाप की बपोती नहीं है। ये संविधान में तमाम धारा है, तमाम अनुच्छेद है, तमाम अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, मूल कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है, ऐसे तमाम विषय पर एक एक प्रकार से पॉइंट टू पॉइंट बात करेगा। किसी भी राजनीतिक पार्टी के, चाहे वो राष्ट्रीय हो या फिर और कोई क्षेत्रीय पार्टी हो, किसी के पक्ष में मुखनायक नहीं बात करेगा, क्योंकि मुखनायक के पास सच कहने का साहस और सलीका है, वो एक बेबाक रूप से बात रखेगा। नमस्कार।